हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो क्लास है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम जो अभी 7 सितंबर शिफ्ट 1 में हुआ है वो पेपर लेकर आया हूं। और इस पेपर में मैं सारे क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा जो आप लोग अपना मिला लीजिए। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन को बता दूंगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और मेरे हिसाब से पेपर तो बहुत ही अच्छा आया था। आप लोग बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, भारती दयाल। सिर्फ मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का नेता कौन था। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, 1 वाट बराबर होता है तो कितना होता है। डी वाला, 1 जूल बटा 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। अनिमो, तिब्बती पठार, जेट स्ट्रीम्स, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। समान कार्य, समान शिक्षा, समान वेतन, समान नागरिक संहिता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, समान शिक्षा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करती है। बेसिन, जलवृत्त, जल ग्रहण क्षेत्र, आर्टेसियन कुआं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवृत्त। जो लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां है, शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तो आपका जो विकल्प है अमेरिकन रॉबिन, पेरेग्रीन फाल्कन, वाल्ड ईगल, गोल्ड ईगल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्ड ईगल। क्वेश्चन नंबर 8वां है, विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का विषय क्या है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, पुनर्स्थापना, भूमि पुनर्प्राप्ति। उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना जो इसका एग्ज़ाम दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, नौ से 13 है, तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। तो इसका उत्तर जो पहले का होगा, पहले का उत्तर सी वाला होगा। बेंगलुरु से पुरुष रजिस्टर की कुल संख्या नागालैंड से कुल महिला रजिस्टर का लगभग कितना प्रतिशत है। 166.66 है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10-11 मैंने हल नहीं किया है, 12 भी नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हैदराबाद में महिला रजिस्टर और पटना में पुरुष रजिस्टर के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा 13:4। क्वेश्चन नंबर 14 है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था। कालाशोक, बिम्बिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को उपयुक्त विकल्प से बदलें। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 67.5, यानी ए वाला। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया।
13 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1947। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपका जो विकल्प है बर्न स्विट्जरलैंड, दावोस क्लोटर्स स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, दावोस क्लोटर्स स्विट्जरलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? चीनी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर अगला है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, 1008। क्वेश्चन नंबर 21 से 25, इसको मैंने हल नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छब्बीस से 30 तक देखते हैं। 26 से 30 इसको मैंने हल नहीं किया है। जो मैथ का क्वेश्चन है मैं उसे छोड़ ही दिया हूँ। और देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान का भाग 1 है मौलिक कर्तव्य संघ और उसका क्षेत्र नागरिकता मौलिक अधिकार। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 33 है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, जाकर्ता। इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाता है? तो हाइड्रोजन गैस धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन, तटस्थ हाइड्रोजन परमाणु, ऋणात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन, H+ यानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया था? 1871, 1970, 1770, 1870। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 1770। क्वेश्चन नंबर 36 से 40 है। इसमें पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ करके उसके बाद इसका आंसर देना था। जैसे अब यहाँ पे लिखा है, प्रभावती सन 1936 में प्रकाशित मौलिक ऐतिहासिक उपन्यास है। कथानक महाराज जयचंद के समय का है। कान्य कुब्जेश्वर जयचंद की रियासत दलमऊ की राजकुमारी प्रभावती का शिकार खेलते हुए लप्तगढ़ के युवराज देव से परिचय हुआ। दोनों में अत्यधिक लगाव उत्पन्न हो गया। प्रभावती दलमऊ के शासक महेश्वर सिंह की कन्या है, रूप सुंदरी है। वह जानती है कि उसके पिता उसका विवाह बलवंत से करना चाहते हैं, किंतु एक वीर नारी की तरह वह स्वयं ही राजकुमार से गंधर्व विवाह करती है। किसी बात का भय रखते हुए यह यमुना के साथ जंगल घूमती है और कुमार देव के अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयत्न करती है। उपन्यासकार ने इसे सबला चित्रित किया है। संयोगिता को स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती है, जिसमें घायल होकर मृत्यु को प्राप्त होती है। प्रस्तुत उपन्यास में नारी पात्र पुरुषों से अधिक सबल और बुद्धिमान है। प्रभावती यमुना, सिंधु और संयोगिता पुरुष पात्रों की अपेक्षा परिस्थिति का सामना दृढ़ता एवं वीरता से करती है।
साथ ही वे नारी सुलभ गुणों को लज्जा, उदारता, त्याग आदि से विभूषित है। प्रभावती की नायिका होने पर भी उसकी तुलना में यमुना का चरित्र अधिक प्रभावशाली है। यमुना का व्यक्तित्व सभी के लिए अनुकरणीय है। सेनापति वीर सिंह से उसका प्रेम था किंतु उनका विवाह न हो सका। ठीक, तो ये आपका पैराग्राफ है। अभी और भी है कि नारी पात्रों में सिंधु भी अपना एक विशेष स्थान रखती है। उसे प्रभावती और यमुना के नारी अपार सहानुभूति है। अपने नृत्य गायन के महेंद्रपाल का मुक्त करवाती है। उसे राजराजेश्वरी से संबोधित किया गया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया है, अब जो भी इसको पढ़ा होगा तो समझ लो 4-5 आंसर उसका बन गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 है कि इस उपन्यास में प्रभावती की नायिका होने पर भी उसकी तुलना में किसका चरित्र अधिक प्रभावशाली रहा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना, यानी सी वाला। क्वेश्चन नंबर अगला है 37। प्रभावती किसके स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती है। निरुपमा, नीलिमा, पद्मावती, संयोगिता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संयोगिता। क्वेश्चन नंबर 38। यमुना किससे प्रेम करती है। देव, महेश्वर सिंह, वीर सिंह, सिंह मित्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर सिंह, यानी सी वाला। एक बार रुक के जो लोग वीडियो लाइक नहीं किए हैं, अभी 1 सेकंड लगेगा, फटाफट लाइक कर दो। फिर क्वेश्चन नंबर 39 बताता हूँ। चलिए एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमार के साथ विवाह करती है। कौन सा। गंधर्व, असुर, आर्य, प्रजापत्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को पूरा पैराग्राफ पढ़ के सुना दिया है और आपने एग्ज़ाम देकर भी आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है। प्रभावती किसकी बेटी है। महेश्वर सिंह की, पृथ्वीराज, जयसंत, वीर सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा किसकी, महेश्वर सिंह की। क्वेश्चन नंबर अगला है 41। परवर्ती युग में वामन द्वारा रीत संप्रदाय की, कुंतक के द्वारा वक्रोचित संप्रदाय की तथा आनंद वर्धनाचार्य द्वारा किस संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई। ध्वनि, काव्य, रस, शास्त्रीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ध्वनि। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 42। भारत के परवर्ती आचार्यों ने विशेष, उसके बाद यहाँ डॉट डॉट लगा है, कि समस्या को लेकर भट्ट, लोल्लट, संसुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, पंडित राज, जगन्नाथ आदि ने अपने अपने स्वतंत्र मत की प्रतिष्ठा की। तो आपका जो विकल्प है वक्रोक्ति, अलंकार, रस निष्पत्ति, निर्णयात्मक पद्धति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, रस निष्पत्ति। क्वेश्चन नंबर अगला है। उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीनतम रचना भारत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र है, जिसमें साहित्य के मानदंड के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की गई। तो आपका जो विकल्प है सिद्धांत विवेचन, रीति संप्रदाय, काव्य शास्त्र, रस सिद्धांत, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला। इसमें तो ज़्यादातर किसी ने मार्क लगा दिया है जो भेजा है। क्वेश्चन नंबर 44 है। भाम व उद्भट, दंडी आदि आचार्यों ने रस के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की। ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, अलंकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, वक्रोक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है। किसके औचित्य संप्रदाय की स्थापना की। विश्वनाथ, लोल्लट, क्षेमेंद्र, भरत मुनि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 है। ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य है विशेषण का उदाहरण है।
सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 47 है, दाता पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग रूप है, क्या है? दत्ती, दातिनी, दात्री, दाती, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, दात्री। क्वेश्चन नंबर 48 है, उपाय का विलोम शब्द है, अनुचित, निरुपाय, प्रतिकूल, निराहार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निरोपाय। क्वेश्चन नंबर 49, अंक में भरना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ है कुछ समझ में ना आना, बहुत थक जाना, गले लगाना, बहुत प्रसन्न होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गले लगाना। क्वेश्चन नंबर 50 है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, यह एक अशुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनकर लिखिए। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों का 50 क्वेश्चन में से ज़्यादातर सही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था, क्योंकि लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार सृजन, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास। क्वेश्चन नंबर 52 है, मैथ का मैंने छोड़ दिया है, हल नहीं किया। क्वेश्चन नंबर आगे है 53, धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? भूटान, नेपाल, भारत, वर्मा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 54 है, 55 देख लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा विकसित नाग मार्क 2 किस प्रकार की मिसाइल है? एयर टू एयर मिसाइल, फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक, गाइडेड मिसाइल, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 56, एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक कम करते हैं। मैं रुक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? अभ्रक, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा थोरियम। क्वेश्चन नंबर 57, जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? नेमि नाथ, वर्धमान महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पार्श्वनाथ, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 59, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 31 जुलाई, 16 फरवरी, 23 जून, 11 जून। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 जून, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 60 है, इसे छोड़ रहा हूँ, हल नहीं किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 62,
जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। लाल क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हरित क्रांति। भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे सुनिश्चित कार्य था? जयपुर, सतारा, झांसी, अवध उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवध, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 64 है, जब प्राकृतिक गैस यानी मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनते हैं? मीथेन और जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, यानी बी वाला करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रमेश चौहान, संजीव चड्ढा, नितिन भंडारी, दीपक अय्यर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जगृत। इसमें इसका कंफर्म नहीं है, अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग आंसर में बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है, आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए थे? रोम, एथेंस, पेरिस, लंदन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला एथेंस। क्वेश्चन नंबर 67 है, निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना? मार्क्स और एंगल्स, मार्शल्स, साइमन, एडम स्मिथ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला मार्क्स और एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 68 है, 68 से 72 इसका हल नहीं किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 69, 70 मैथ का मैंने होल्ड किया है। 71 देखिए, बेल्जियम द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या का कितना % है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है सी वाला 82.22%। 72 है, भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या आयरलैंड द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या 20% अधिक है। भारत और रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर है ये वाला होगा 1680। क्वेश्चन नंबर 73, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये वाला सारनाथ। 74 ओल्ड है। 75, शालीमार बाग कहाँ स्थित है? लखनऊ, श्रीनगर, आगरा, दिल्ली उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्रीनगर, यानी बी वाला। क्वेश्चन नंबर 76 है, बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 77 है, लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है तो उस वर्ष 31 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन था? शुक्रवार, सोमवार, शनिवार, गुरुवार उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शनिवार। क्वेश्चन नंबर 78, UNCTAD का विस्तार करें। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है,
तो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑपरेशन ऑन टेक्स्ट एंड डिस्कशन, यूनाइटेड नेशंस कोअलिशन ऑन टैरिफ्स एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनियन नेशंस कैपिटल ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उपयुक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में लिखना था लेकिन इसमें जो है हिंदी में लिख दिए हैं उसी चीज़ को, जो हमारे लिए बहुत ही कन्फ्यूजन होता है एग्ज़ाम के टाइम में। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा सी वाला, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एक बार आप लोग गूगल पर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते CPTPP का 12वां सदस्य बन गया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, बी वाला, 10 जनवरी 2025 को। क्वेश्चन नंबर अगला है 80, कोरोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, स्वीडन, युगांडा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, युगांडा। क्वेश्चन नंबर 81 है, रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं? रातेचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना, अपनी त्वचा में पानी का जमा करना, केवल दिन के समय सक्रिय रहना, एक बार में बड़ी मात्रा में पानी पीना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अपनी त्वचा में पानी जमा करना। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत में हुई? 1952, 1964, 1982, 1976। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 82 वाला, ए, 1952। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये वाला, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 84 है, जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करता है? गर्भाशय, डिंबवाहिनी, एमनियोटिक थैली, प्लेसेंटा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 84 वाले का, डी, प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 85 है, जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है वहाँ संभवतः होता है संतुलित जनसंख्या संरचना, उच्च जन्म दर, वृद्ध जनसंख्या, कम प्रजनन दर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च जन्म दर। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 की जारी की? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, बी वाला। क्वेश्चन नंबर अगला है 87, हल नहीं किया हूँ। यहाँ पे इसका आंसर किसी ने दिया है जिसने पेपर भेजा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका है 1.7 × 10, उसके बाद -8 ओम मीटर, बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 88, शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1947, 1944, 1946, 1945। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, 1944। क्वेश्चन नंबर
89 है कि निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। बेस्वाद, नमकीन, खट्टा, मीठा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला खट्टा। किस देश ने आईसीसी क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 का खिताब जीता? भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 90 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 91 में है, चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 91 में पहला, ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 92 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 92 में ए वाला ग्रेसियस। क्वेश्चन नंबर 93, चूज द अपोजिट वर्ड एंटोनियम टू गिवन वर्ड। इसका बताना है, ठीक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला डिफेट। क्वेश्चन नंबर आपका 94 से 95 है। यहाँ पे पैसेज दिया गया है, पढ़ना है, उसके बाद उसके हिसाब से आपको आंसर लगाना है। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। उसके बाद विकल्प जो दिया है, रीडिंग इज ओनली फॉर स्टूडेंट, ओनली नॉन फिक्शन बुक आर यूजफुल, रीडिंग हेल्प्स इम्प्रूव वोकाबुलरी एंड नॉलेज, सोशल मीडिया इन हार्मफुल टू रीडर्स, नन ऑफ द एबव। इसमें जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 95 में सी वाला रीडिंग हेल्प्स इम्प्रूव वोकाबुलरी एंड नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 96 में है, ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? 1800 भजन, 1500 भजन, 1028 भजन, 1000 भजन। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला 1028 भजन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश किया। विनोद का विशाल से क्या संबंध है? मामा, बेटा, भाई, ममेरा भाई। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ममेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 98 है, राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में को प्रस्तुत की गई 28 सितंबर 2000, 28 जून 2000, 28 अगस्त 2000, 28 जुलाई 2000। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 28 जुलाई 2000, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 99 है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई? तो आपका जो विकल्प है मक्का, चावल, लोबिया, गेहूं। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी लोबिया। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो आपका जो विकल्प है 480, 530, 500, 550। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपना स्कोर बताइए कि किसका कितना सही हुआ। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, एक लाइक कर दीजिए, 1 सेकंड लगेगा। और सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस करके ऑन कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।